आराम से बिल्कुल। नीचे रखो, हाथ पकड़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम है आपका? सजाद रजा। हाँ, क्या हो गया था आपको? मैं चल नहीं सकता। चल नहीं सकता था, अब चलना शुरू हो गए हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा चलता चल लेते हो। पहले आप व्हीलचेयर पे थे, हूँ। अब आपको कैसा लग रहा अपना चलना फिरना इसके ऊपर? बेहतर बस। खुश हो रहे हो कि नहीं? जी कुछ और। आप क्या लगते हैं जी इनके? मैं वालिद हूँ जी। आपको कैसा फील हो रहा अपने बच्चे को इस पोजीशन पे देखते हुए? ये 25 साल तक तो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद ये ऐसा ऐसा अनबैलेंस हो गया और फिर व्हील चेयर पे चलना आ गया। फिरना बंद हो रहा था Yeah, ना इसका? totally बंद हो टोटल गया। बंद। देखिए, एक चीज हुआ कि एक 25 साल की उम्र में आपका बच्चा चलने फिरने से बंद हो गया, आपके अंदर एक होप खत्म हो गई कि हमारा अच्छा भला बच्चा चलते फिरते हो गया। आज अगर वो इस सिचुएशन पे वापस आया है, आप क्या फील कर रहे हैं? खुशी तो है, अगर अपने बिल्कुल पाँव पे इंशाअल्लाह जल्द चलना शुरू हो जाएगा बगैर आपको आसरे खुशी के। की लहर है ना कि अब जी, जी, उम्मीद जी, लग जी, रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, इस बच्चे को जो बेसिकली प्रॉब्लम था वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में ये है कि कोई भी मेडिकल में कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा खुदा अल्लाह ताला के ऊपर एक है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा मर्ज नहीं पैदा किया जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल सही है। मैंने वही माइंड में रख के किया, अगर अल्लाह ताला ने ये कहा है तो हम क्यों कहें कि इसका इलाज नहीं है? नहीं। अगर हमने उसके ऊपर मेहनत की, हिम्मत की, तो अल्लाह ने आज उसको इस लेवल पे ले आए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसलिए कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। सिर्फ उसके लिए मेहनत है, माँ बाप की खुशी है। आज अगर आपका बेटा व्हीलचेयर से उठ के यहाँ पे आ गया है, जिसकी बहुत सारे डॉक्टरों ने आपको उम्मीद दी थी कि ये इसने नहीं ठीक होना, जी जी, तो ऐसा आज ही वो है, बच्चा ऐसा ही आपका है। चारा तो आपकी खुशी की लहर ही है ना कि जी, अल्लाह जी, ताला ने बिल्कुल, आपका सुन ली। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अल्लाह ताला हर मर्ज का इलाज दुनिया में, पाकिस्तान या यूरोप या किसी जगह, अल्लाह ताला ने हर जगह पे मुमकिन रखा है। और ये बच्चा इंशाल्लाह ताला ये अपनी, इंशाअल्लाह। ये तो बल्कि बकायदा काम का भी था ना अपना। मोबाइल कितना यूज करते हो? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे करते हो? ये हमारा पेशेंट जी मोबाइल का बड़ा शौकीन है और ये मोबाइल को बड़ा यूज करता है। इसीलिए इसको आज हमने सिर्फ इसकी खुशी के लिए एक वीडियो ऐसी बनाई है ताकि वो बच्चे जिनको ये बीमारी है वो ये मत सोचें कि हम ठीक नहीं हो सकते। आपकी सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ये बच्चे के देख के तो लोगों को समझ लगे कि ये वो, अगर ये बच्चा चल फिर सकता है तो हमारे बच्चे का भी इलाज मुमकिन है। जी सर, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो इलाज देखा है, इससे पहले भी आपने इलाज कोई करवाए थे? बहुत ज़्यादा। आगा खान हॉस्पिटल कराची भी गए, यहाँ काफ़ी डॉक्टर हैं, न्यूरो सर्जन भी, दूसरे भी। ठीक है। और ये होम्योपैथिक इवन के दम करवाए, एलोपैथिक। आपको हमारे ट्रीटमेंट से कैसा फील हुआ? काफ़ी बेहतर लग रहा है जी, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रहा है। इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपने घबराना नहीं। अल्लाह ताला ने हर उम्मीद की किरण रखी होती है, बिल्कुल। और आज ये जो बच्चा है ये बिल्कुल नॉर्मल वे में जाएगा और हमारी तरह घूमे फिरेगा इंशाल्लाह ताला। हमें बहुत उम्मीद है कि ये बच्चा अपने पाँव पे, अपने कदमों पे जाएगा और आपको खुश रखेगा, क्योंकि आप उसके बाप हैं। आपके ऊपर आप समझ सकते हैं कि आपके क्या फील हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी सारी खुशियाँ बहाल रखेगा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। मैं एज ए डायरेक्टर रिहैब हमजा हॉस्पिटल में लास्ट 23 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है और मैं शेखजाद हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में होता हूँ। आज मैं जो आपको एक पेशेंट के बारे में बताऊँगा वो एक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ भी कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमारी मेडिकल बुक से लेके हर जगह कहा जाता है कि ये ला इलाज है, लेकिन कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज ऐसा पैदा नहीं किया जिसका इलाज ना हो। तो मेरे ख्याल से फिर मुझे अपनी बुक से थोड़ा हट कर सोचना पड़ता है कि मुझे इन बीमारियों के अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने बहुत सारा काम किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर, और ये एक वो पेशेंट्स होते हैं जिनके बारे में घर वाले बहुत मायूस हो चुके होते हैं, क्योंकि ये बीमारी टांगों से चलती है। पेशेंट का पहले चलना बंद होता है, फिर ज़मीन से बैठना उठना बंद होता है, फिर चेयर पे उठना बैठना बंद होता है, फिर ये पेशेंट अल्टीमेटली बेड पे आ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट सर्वाइव नहीं करते और
دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر محنت کی گئی ہو یا ان لوگوں کا علاج کیا گیا ہو تو آج وہ لوگ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج جو پیشنٹ ہے یہ 25 ایئرس کا تھا اور اس کو مسکولر ڈسٹرافی ڈائگنوز ہو گئی، گھر والوں نے بہت علاج کروائے۔ ظاہر ہے اس مرض میں ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر بار بھی سیل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنی ینگ ایج میں روتے ہوئے آتے ہیں۔ آج یہ پیشنٹ میرے پاس آیا کوئی تقریباً مہینہ پہلے، تو ان کے ماں باپ کے اندر نا ایک ہوپ تھی کہ ہم اس ایسی جگہ آ جائیں جہاں ہمارے بچے کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بچہ جب یہ آیا تو ہم نے اس کے اوپر پورا ٹیکنیکلی ایک پلان ٹریٹمنٹ دیا۔ یہ بچہ ویل چیئر پہ آیا تھا اور اس کے باپ کی آنکھیں دیکھنے والی تھی، اس وقت بڑی نم تھیں اور پریشان حالت میں، بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کا کوئی حال پرسان نہیں تھا۔ لیکن آج جب یہ بچہ ان کا فریم کے اوپر چل کے آ رہا تو ان کے باپ کے اندر آج خوشی کے آنسو بھی تھے اور اس کو ایک امید کی کرن مل گئی کہ میرا یہ بچہ آج اس نوبت پہ آیا تو یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ یہ بچہ اپنے ہاتھوں سے پانی بھی نہیں پی سکتا تھا، یہ پانی پینا شروع ہو گیا ہے۔ جب کوئی چیز پکڑتا تھا تو اس کے ہاتھوں میں شیورنگ آتی تھی، آج اس کے ہاتھوں کی شیورنگ ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اچھا کام نیت سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مرض ایسا ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ میرے حمزہ ہاسپٹل کا وی ایف سینٹر کا وزٹ کریں، آپ کو ایک ایسا سینٹر ملے گا جہاں پہ آپ کو تمام تر علاج ممکن ملیں گے۔ جن لوگوں کو کہا گیا ہوگا جی آپ کو آپریشن ہونا ہے، 100 میں سے 80% کے آپریشن بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ چل پھر نہیں سکتے، الحمدللہ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے حمزہ ہاسپٹل شمع روڈ اچکا میں وزٹ کریں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔